जहाँ मन को सुकून और आत्मा को मोक्ष मिले, जहाँ मंत्रोच्चारण की ध्वनि के बीच करुण वेदनाएं सुनाई दे, जहाँ कल कल बहता गंगा का पानी तन बदन को ठंडक देता है, तो वहीं चिताओं से उठती आग की लपटें मन को चीर देती है। जहाँ जीवन खिल उठता है, जहाँ मृत्यु की परिभाषा समझ आती है, वो बनारस है, घाटों का शहर बनारस। सफर बनारस की अगली सुबह हम पहुंचे 80 घाट नौका विहार करने, बनारस को मां गंगा की नजर से देखने। 80 से घाटों की शुरुआत होती है, इसीलिए अगर आप पूरे 88 घाट घूमना चाहते हैं तो 80 से बोटिंग की शुरुआत करें। हम 2 लोग थे, हमने एक प्राइवेट नाव बुक की जिसके लिए हमने पे किए 1000 रुपये। हालांकि ये कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं है, अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो शायद इससे भी कम करा सकते हैं। आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि एक साइड के लिए नाव बुक करें और उसके बाद राजघाट से पैदल घाटों को घूमते हुए करीब से जानते हुए वापस 80 आ जाए, जो हमें लगा हमें करना चाहिए था। ऐसा क्यों, आपको आगे बताऊंगी। और जानते हैं बेस्ट चीज़ क्या है? आपको 1 साइड के लिए पे करने होंगे सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये। इसके अलावा भी एक ऑप्शन है, और वो ये कि एक साइड नौका विहार करने के बाद किसी भी घाट से वापस बनारस की गलियों में निकल जाएं। लेकिन ऐसा आप तब करें जब आपका पर्पस केवल और केवल नौका विहार करना है। लेकिन अगर घाटों को जानना चाहते हैं तो वहाँ कुछ समय ज़रूर बिताएं। वहीं आप शेयरिंग में इस तरह की नाव भी बुक कर सकते हैं, और इसके लिए आपको पे करने होंगे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये। तो 80 से हमने नौका विहार की शुरुआत की, और आखिरी घाट था नमो घाट, जिसे खिड़कियां घाट भी कहा जाता है। इसे हाल ही में रेनोवेट किया गया है, क्योंकि ये जो घाट है ये बहुत दूर है और बहुत सुनसान हुआ करता था, इसीलिए लोग वहां जाने से डरते थे। जिसके बाद इसे बेहद ही खूबसूरत ढंग से दोबारा बनाया गया, और अब ये 88 घाटों में से एक आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर्यटक सुबह बनारस की आरती, वाटर एडवेंचर, योगा और संध्या की आरती देख सकते हैं। साथ ही इस घाट पर गेल इंडिया की तरफ से ये फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन भी लगाया गया है। 88 घाटों में से 2 घाटों को छोड़कर सभी घाटों पर पूजा अर्चना, गंगा आरती होती है। लेकिन 2 घाट मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर दाह संस्कार किया जाता है। तो 80 घाट से ये सफर शुरू हुआ, जो दशाश्वमेध घाट, ललिता घाट, मान मंदिर, मणिकर्णिका, सिंध्या, राजा घाट, हरिश्चंद्र घाट होता हुआ खिड़किया घाट पहुंचा, और वहां से वापस खत्म हुआ 80 पर। इस दौरान घाटों को तो हम नहीं जान पाए, लेकिन गंगा की नजर से बनारस कैसा दिखता है वो जरूर देखा। जिंदगी की भागदौड़ से दूर, शोर शराबे से दूर, खुले आसमान के नीचे सुकून को महसूस किया। ये सन्नाटा नहीं, शांति थी। एक ऐसी शांति जिसमें आप खुद की अंतरात्मा की आवाज सुन सकते हैं, खुद से सवाल कर सकते हैं, खुद को जान सकते हैं। बनारस आए तो एक बार ये अनुभव करके देखिएगा। लेकिन हाँ, नौका विहार सुबह सूर्य उगने के वक्त या सूर्यास्त के वक्त करें, ताकि आप उगते सूरज को प्रणाम और डूबते सूरज को अलविदा कह पाएं। हमारी तरह दोपहर के 12 बजे नौका विहार करने की गलती ना करें, नहीं तो सूरज की तपिश आपकी शांति में खलल डाल देगी। नौका विहार तो हमने कर लिया था,
लेकिन जैसा कि मैंने कहा, घाटों को नहीं जाना, क्योंकि आपकी नाव घाट से बहुत दूर होती है। कोई आपको घाटों के बारे में बताने वाला नहीं होता। इसीलिए ऐसा लग रहा था कि ये यात्रा अभी अधूरी है और अपनी इसी यात्रा को पूरा करने अगली सुबह हम दोबारा पहुंचे बनारस के 80 घाट। इस बार फिर घाटों की यात्रा शुरू हुई, लेकिन नाव पर नहीं बल्कि पैदल ही। लक्ष्य था मणिकर्णिका तक जाना। उससे पहले ये है तुलसी घाट, जहां बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। इसकी पौराणिक कथा मैंने आपको पिछले व्लॉग में सुनाई थी, देखिएगा जरूर। यहाँ हर घाट दूसरे घाट से अलग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ एक घाट गए, वहां गंगा स्नान कर लिया और हो गया बनारस घूमना। नहीं साहब, आपको बनारस के सभी घाट देखने चाहिए, तभी आप इस शहर को समझ पाओगे। दशाश्वमेध घाट बनारस का सबसे ज्यादा फेमस घाट है। यहाँ पर स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती आपको जरूर देखनी चाहिए। उसकी झलक भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन एक अलग सी वीडियो बना के। यहाँ ऐसे बहुत से घाट हैं जहाँ आपको अद्भुत शिल्प कलाएं नजर आएंगी, जहाँ आपको महल नजर आएंगे, किले नजर आएंगे। उन्हीं में से एक घाट है गंगा महल घाट। गंगा महल घाट को नारायण वंश ने साल 1830 में बनवाया था। इस घाट पर भी एक महल है। जब आप नौका विहार करते हैं तो आपको दूर से ये घाट नजर आते हैं। इनमें बनी ये अद्भुत शिल्प कलाएं, ये इमारतें, ये किले, ये महल नजर नहीं आते। तभी अगर बनारस के घाटों को जानना है तो वहाँ कुछ समय जरूर बिताएं, उसे करीब से देखें, करीब से जानें। हर एक घाट को जानते समझते, कहीं थोड़ा रुककर कहानी सुनते, कहीं से शांत दिखती गंगा नदी को निहारते, नए लोगों से मिलते, बातें करते हम पहुंचे हमारे लक्ष्य मणिकर्णिका तक। मणिकर्णिका घाट, घाट सब बनारस का एक अलग तरह का घाट। इसका दूसरा नाम महाशमशान घाट भी है। ऐसी मान्यता है कि यदि इस घाट पर किसी का दाह संस्कार किया जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ चिता की आग कभी शांत नहीं होती, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति आप जरूर महसूस करते हैं। यहाँ सब कुछ शून्य सा लगता है, मानो सब कुछ ठहर गया है। मन में चल रही हलचलें अपने आप शांत हो जाती है। अपनी परेशानियां नजर नहीं आती, अंदर उठ रही आवाजें सुनाई नहीं देती। ऐसा लगता है मानो जीवन की शुरुआत पर हम खड़े हैं, बिल्कुल शून्य, खाली मन के साथ, और अंत को देख रहे हैं उसी खाली मन से। तो ये थी सफर बनारस में बनारस घाट की हमारी यादें, हमारा अनुभव। शब्द कम है, इसीलिए इसे महसूस करने एक बार जरूर आए बनारस, घाटों के शहर बनारस। इससे पहले सफर बनारस के हमारे 2 ब्लॉग आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई कार्ड में शेयर कर दिया है, उस पर क्लिक कर आप वो दोनों ब्लॉग देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल ट्रैवल सूत्रा सुमन्स वे पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।